इल्म की दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ही। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है जो शख्स अकेले रहते हैं इनकी दिमागी कैफियत कैसी हो जाती है? दुनिया में मौजूद एक ऐसी गार जिसमें नदी, नाले, जंगल, सरसब्ज़ मौसम और बेहतरीन नज़ारे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस काफिले शौक में शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें, पहले मेरे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक जरूर किया करें। दोस्तों, बिल्लियां पालना सबको पसंद है, लेकिन इस वीडियो में आज आपको इन बिल्लियों के बारे में चंद ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है बिल्लियां हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं? चलिए आपको बताते हैं वो कैसे। नाज़रीन, बिल्लियों को जब भूख लगती है तो वो बच्चों की तरह आवाज निकालती हैं, जिससे हम सबको इन पर रहम आ जाता है और हम इनको खाने पीने के लिए कोई चीज दे देते हैं। ये ज्यादातर पालतू बिल्लियों का काम होता है। नाज़रीन, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां इम्तिहानात को बहुत सीरियस लिया जाता है। अगर कोई इम्तिहानात में नकल करते हुए पकड़ा जाए तो इसको 7 साल के लिए कैद भी हो सकती है। अगर कोई इम्तिहान वाले रूम के पास शोर करते हुए पकड़ा जाए तो वहां की पुलिस को ये भी ऑर्डर है कि इसको गोली मार दे। यही वजह है कि चाइना में नकल करने से सब गुरेज करते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये जो कीड़े लाइट के गिर्द जमा होते हैं वो क्यों होते हैं? बात कुछ यूं है, जब लाइट नहीं बनी थी तो ये सब कीड़े चांद की रोशनी में अपना रास्ता तलाश करते थे, लेकिन जब लाइट दरियाफ्त हो गई तो ये लाइट को चांद समझकर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि लाइट जब जलाई जाती है तो ये कीड़े मकोड़े लाइट के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, चींटी एक ऐसा कीड़ा है जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है और इनको जितनी मर्जी ऊंचाई से नीचे फेंका जाए ये मरती नहीं है, क्योंकि इनके जिस्म पर मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका वजन बहुत कम हो जाता है और बुलंद तरीन ऊंचाई से गिरने पर भी इसको कुछ नहीं होता। नाज़रीन, कुत्ते बहुत पालतू जानवर होते हैं और ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जो लोग इनको अपने घरों में पालते हैं इनके घर को अपना घर समझते हैं और इसकी हिफाजत भी करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर बिल्लियों को देखा जाए तो इनकी आदत में बहुत फर्क है। वो कुत्तों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ना ही वो इस किस्म की सोच रखती हैं, बेशक इनको छोटा सा बच्चा ही क्यों ना पाला जाए। अर्जेंटीना में एक ऐसा जंगल है जो एक गिटार की शक्ल में बना हुआ है और लगभग 70,000 दरख्तों से मिलकर बना है। इसको एक शख्स ने बनाया जिसका नाम प्रेयोडा था। इसने ये जंगल अकेले अपनी बीवी की याद में बनाया। प्रेयोडा को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए इनको कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि वो खुद जहाज में बैठकर देख सकते कि उन्होंने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है। नाज़रीन, यूरोप मुल्क में एक शहर है जहां एक कैसीनो था और इसके मालिक ने कैसीनो में एक ऐसी ट्रिक लगाई, अगर कोई शख्स इस कैसीनो में सुबह भी आ जाए तो वो पूरा दिन वहीं बैठा रहता है। वो अपनी गेम में इस कदर मसरूफ होता है इसको पता ही नहीं चलता वो कब आया और कब जाएगा। कैसीनो के मालिक ने कैसीनो से सारी घड़ियां हटा दी थी, जिसकी वजह से कैसीनो में मौजूद लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता था और सुबह से रात हो जाती थी। दोस्तों, ये जो पेंसिल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं इससे पौधा उगाया जा सकता है? ये एक ऐसी पेंसिल है जिसके आखिर पर एक बीज होता है। अगर इस पेंसिल को गुलदान में रखकर पानी दिया जाए तो इस पेंसिल से पूरा पौधा उगाता है।
नाजरीन, क्या आपको पता है इस जमीन पर सबसे बड़ा खानदान भारत में रहता है। एक शख्स जिसका नाम हैवाना है, इसकी 39 बीवियां हैं और 94 बच्चे हैं। ये 4 मंजिला इमारत में रहते हैं। इस इमारत की तकरीबन 100 कमरे हैं। जिस इमारत में वो रहते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इस जमीन के कदीम जानवर डायनासोर थे जो कि अब नापैद हो चुके हैं। क्या आपको पता है एक ऐसा कीड़ा भी है जो डायनासोर से भी 9 करोड़ साल पहले का है और वो कीड़ा आपके किचन में भी मौजूद है। वो कीड़ा है कॉकरोच। जब न्यूक्लियस धमाका हुआ था तो ये वाहिद ऐसा कीड़ा था जिसने न्यूक्लियस धमाके को भी बर्दाश्त कर लिया। मतलब अगर जमीन पर पाए जाने वाले कीड़ों और जानवरों की बात की जाए तो इनमें पहले नंबर पर कॉकरोच है। और ये एक ऐसा कदीम कीड़ा है जिसको आज भी लड़कियां देखकर अक्सर डर जाती हैं। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले एक राइटर ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था मर्द औरत के बारे में बस यही कुछ जानते हैं। जब इस किताब को खोला गया तो इस किताब के तकरीबन 100 सफ़ात थे और जब इन सफ़ात को देखा गया तो इस किताब के 100 सफ़ात खाली थे। मतलब इस पर कुछ नहीं लिखा था, जिसका मतलब था मर्द औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। इस राइटर का मकसद ये बताना था कि मर्द औरत के बारे में कुछ नहीं जानता। ये किताब देखकर सब हैरान थे कि ये किताब हकीकत है या मजाक। नाजरीन, इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक बहुत सारे मर्द शादी के बाद 1 साल तक दूसरी औरतों को घूरने में गुजार देते हैं। वो अपनी बीवी की खूबसूरती दूसरी औरतों से कंपेयर करते रहते हैं। दोस्तों, सफर करना तकरीबन हर किसी को पसंद होता है। ये फैक्ट सुनकर आप सफर के और भी दीवाने हो जाएंगे। माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग सफर करते हैं वो आम लोगों से ज्यादा तेज होते हैं। वो अपनी जिंदगी के हर बड़े से बड़े फैसले को बहुत आसानी से कर लेते हैं। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अगर आप किसी मामले में उलझे हों तो इस उलझन से बाहर निकलने के लिए आपको ज्यादा वक्त लगेगा और अगर आप इस उलझन का हल निकालने के लिए चलते रहेंगे और वक्त के दौरान इसका हल सोचेंगे तो इसका हल जल्दी निकल आएगा। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में किसी उलझन में गिरफ्तार हो जाएं तो बैठ के हल निकालने के बजाय इस मामले पर चलते फिरते हुए गौर करें। चलने फिरने से आपका दिमाग तरोताजा रहता है, जिससे आप ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी औरत से मोहब्बत करने लग जाए तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, तो वो तकरीबन अपना सारा वक्त इस लड़की के ख्यालों में गुजार देता है। नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा कि खाने को ज्यादा चबा कर खाया जाए तो ये सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप खाने को ज्यादा चबा कर खाएंगे तो आपके मैदे को खुराक हजम करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और खाना आराम से हजम हो जाएगा। अगर आप खाने को चबा कर नहीं खाएंगे तो इससे आपका वजन बढ़ जाएगा, जिससे आपका पेट भी काफी हद तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा कम और साफ सुथरी गज़ा लें और इसको ठीक से चबा कर खाएं। दोस्तों, आप अगर किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपने सोचा है कि वहाँ पर आपको नींद ठीक से क्यों नहीं आती। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पर खुद को महफूज नहीं समझता, जिसकी वजह से कुछ दिन वहाँ पर आपको नींद नहीं आती और बाद में आप इस जगह के आदी हो जाते हैं और आपका दिमाग वहाँ पे खुद को महफूज महसूस करता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ नींद आना शुरू हो जाती है। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग जू में जाते हैं तो वहाँ के जानवर को पिंजरों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ ऐसा नहीं होता। वो मुल्क है चाइना। जी नाजरीन, अगर आप चाइना की जू में जाए तो वहाँ इसके बरक्स मामला है। मतलब यहाँ पर जानवरों को पिंजरों में बंद करने के बजाय जू में जाने वाले लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है।
दोस्तों आपने सुना होगा कि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जब वो इंसान को काट लेते हैं तो इंसान का खून जम जाता है। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जब वो इंसान को लड़ता है तो उस इंसान का खून जमने के बजाय हर मसाम से बहना शुरू हो जाता है और खून ज्यादा बहने की वजह से उस इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं दूसरे लोगों की निस्बत इनको ज्यादा नींद नहीं आती, क्योंकि ये जब भी सोने की कोशिश करते हैं तो सोते वक्त इनके जहन में अधूरे छोड़े हुए काम घूमने लगते हैं जिसकी वो प्लानिंग करते रहते हैं और सो नहीं पाते। नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी गार वियतनाम में मौजूद है। ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। इस गार में फूलों और फलों के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और इसमें नदी नाले और दरख्त भी पाए जाते हैं। ये गार इतनी बड़ी है इसको आज तक कोई पूरा नहीं घूम सका। इसमें सरसब्ज शादाब हर किस्म का मौसम भी मौजूद है, जैसा कि ये सुनने में ही बहुत दिलचस्प लग रही है। दोस्तों जो शख्स अपनी जिंदगी में सबसे अलग थलग और अकेले रहते हैं वो अंदर ही अंदर खत्म होते रहते हैं। वो बहुत ही अजीब कैफियत का शिकार हो जाते हैं। हर टाइम इन पर जहनी दबाव रहता है जिसकी वजह से वो बहुत जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह नेगेबान। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।